देखिए दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। मोबाइल के साथ में कंप्यूटर कोर्स फ्री, सिर्फ कितने में? 21,000 में। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री। ऑफलाइन का फीस 5,000 रुपये है। 5,000 रुपये में 2 महीने तक आप सीखेंगे। दूसरी चीज, दूसरी जगह आप 40-50 हजार में इस कोर्स को करते हैं, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 21,000 में सिखा रहे हैं। सीट बुकिंग के लिए आप जो 3 नंबर देख रहे हैं, तीनों में से किसी पे भी कॉल मैसेज करके अपना बुकिंग करा कर रख सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है, आप मेरे से बात करके बुकिंग कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल मैसेज आप करेंगे, सारी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। में देखेंगे, आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे अनलॉक टूल के ऊपर। आप यह देख रहे हैं अनलॉक टूल है, इसको किस तरीके से यूज करेंगे। किसी भी फोन को लॉक खोलना है तो आप अनलॉक टूल के माध्यम से लॉक खोल सकते हैं। किसी भी फोन का अच्छी तरीके से खोल सकते हैं आसानी से। कैसे? सबसे पहले इस टूल को आपको ओपन करना है, तो इसको यस करेंगे। यस करेंगे, मैं बड़े ध्यान से हर एक पॉइंट आपको बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अब आपको हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें इस पे सिर्फ कुछ नहीं करना, इसके आईडी पासवर्ड जो होते हैं वो यहाँ पे डालने हैं। इसको अब लॉगिन करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देखें कुछ सेकंड यहाँ पे चलती हैं जो आप देख रहे हैं। अब ये जो सेकंड चल रही है जैसे पूरी हो जाएंगी, इसके बाद आपको एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद अनलॉक टूल आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन चलता है। इसके लिए आपके पास में इंटरनेट की स्पीड तेज होना चाहिए, इंटरनेट फास्ट होना चाहिए। देखिए अनलॉक टूल अभी ओपन हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अनलॉक टूल अभी खुलने वाला है। ये खुल चुका है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी चीज यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि MI, LG, सैमसंग, नोकिया, हवाई, लेनोवो, ओप्पो, वीवो, मोटरोला, जितने भी ब्रांड कंपनियां वो सब इस टूल के अंदर दी गई हैं। ये टूल अनलॉक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास में कोई MI का है, ओप्पो का कोई भी फोन आपके पास में आता है, तो आप उसे कैसे अनलॉक करें, कैसे उसको डाटा हटाएं, कैसे FRP करें। जैसे मान लो MI का, तो आपको MI पे क्लिक करना है, ठीक है। MI पे क्लिक करने के बाद में आपको कहाँ जाना है? सिक्योरिटी में, क्योंकि हमें सिक्योरिटी ही तो तोड़नी है उसकी। अब यहाँ पे जाने के बाद इसमें बहुत सारे मॉडल आते हैं, जो भी मॉडल आपको चाहिए सर्च बार में आप जाके यहाँ पे क्लिक करके उसको सर्च करके रख सकते हैं और आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी मॉडल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इस मॉडल को सिलेक्ट किया, जैसे ही मैंने इस मॉडल को सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन कलर में कुछ लिखा है, ग्रीन कलर। इसमें इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखा है EDL, जो आप देख रहे हैं EDL। तो EDL का मतलब होता है चिमटी के साथ फोन को अनलॉक करना। कैसे वो आगे समझेंगे, पहले इन ऑप्शनों को आप अच्छे से समझ लो। जैसे मैंने यहाँ पे इस मॉडल को सिलेक्ट किया, अब हमें करना क्या है इसमें? देखो MI अकाउंट डिसेबल करना है, उसे कर सकते हैं। रीसेट करना है, उसे कर सकते हैं। फोन के अंदर लॉक लगा है कोई भी और वो आपको हटाना, तो आपको कुछ नहीं करना, फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करेंगे। फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, ये मैसेज आ चुका है, QD लोडर 9008, यानी कि यह फोन एक क्वालकॉम है। इसके बाद हमें यहाँ पे फोन कनेक्ट करना है कंप्यूटर से केबल लगा के, और आपका फोन फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप का सिंबल है, इसको क्लिक करेंगे। स्टॉप करने के बाद में जैसे यहाँ पे मैंने बताया सिक्योरिटी में जाने के बाद, अब जैसे ओप्पो का लॉक खुलना है तो आपको ओप्पो में जाना है, थोड़ा वेट करेंगे। ओप्पो का कोई भी मॉडल, ठीक है, लेना है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं EDL का मतलब क्या हो गया? क्वालकॉम। आप यहाँ देख रहे हैं प्री लोडर, प्री लोडर का मतलब होता है कि मीडिया टेक। तो जैसे कि कोई भी फोन आपके पास में मीडिया टेक का हो या क्वालकॉम का हो, इसमें बहुत सारे मॉडल दिए हैं, तो हम कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो मीडिया टेक का एक मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो, जैसे हम इसे क्लिक कर देते हैं सेलेक्ट हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। अब किस ऑप्शन से आपको क्या करना है? देखो जैसे कि यहाँ लिख रहा है इरेज FRP। FRP है क्या? FRP आपका जीमेल अकाउंट, आप फोन को फॉर्मेट करते हैं, अनलॉक करते हैं, उसके अंदर जीमेल अकाउंट पूछता है और वो भूल जाते हैं, तो आप इस पे क्लिक करके आप उसको हटा के रख सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट आप यहाँ से कर सकते हैं। ये 2 काम आपको करने हैं। ओप्पो की आईडी वगैरह लगी है तो आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकल सीखना है आपको अपने हाथों से, तो आप हमारे पास में आके सीख सकते हैं प्रैक्टिकल के साथ में। दूसरी चीज, इनमें से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP। अब इसमें क्या होगा, फोन रीसेट भी होगा और इसका FRP भी हट जाएगा, ठीक है। FRP भी यहाँ पे हट जाएगी। इसके बाद में हमें फोन कनेक्ट करना होता है प्लस माइनस के साथ में, 30 सेकंड का समय होता है। इसको स्टॉप करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ओप्पो वीवो जैसे ऑप्शन मैंने आपको बताया, इस तरीके से यूज करेंगे। मान लें कि आपके पास में कोई भी वीवो का फोन है, वीवो में आपको जाने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारे
वीवो के मॉडल मिलेंगे। तो सेम प्रोसेस रहेगा मीडियाटेक क्वालकॉम का। तो हमें जो भी चेक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वालकॉम सेलेक्ट किया, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करना है, इस पर क्लिक करेंगे और फोन आपका अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद में इसके कुछ ऑप्शन है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये तो हो गया फ्लैशिंग अनलॉकिंग, यानी कि आप ब्रांड पर जाकर फ्लैशिंग अनलॉकिंग कर सकते हैं आसानी से। मान लो किसी फोन के अंदर सॉफ्टवेयर डालना है या वो फ्लैश करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर दिया है मीडियाटेक क्वालकॉम स्पेक्ट्रम। तो क्वालकॉम है तो आपको क्या करना है, क्वालकॉम पे सेलेक्ट करना है, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। यदि फोन के अंदर सॉफ्टवेयर डालना है तो फ्लैश फाइल आपके पास में होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, आपको इस सर्वर से टिक हटाना है इस तरीके से। सर्वर से टिक हटाने के बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर फाइल लगानी है। कस्टम पे आपको इस तरीके से टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है, जो ये फोल्डर बना है येलो, इस पे आप क्लिक करेंगे। जहां भी आपने फाइल डाल रखी, जो भी फोन फ्लैश करना है उसकी फाइल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में ये ऑप्शन खुल जाएगा बूट डिवाइस। बूट डिवाइस का मतलब होता है कंप्यूटर से फोन को बूट कराना। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही फोन को आप कनेक्ट करेंगे, फ्लैशिंग हो जाएगी। ऐसे ही इस तरीके से आप मीडियाटेक का और स्पेक्ट्रम का कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीजें इसके अंदर सीखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है DEVMGR। इसका मतलब होता है डिवाइस मैनेजर, कि फोन कहाँ कनेक्ट होता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। जो डिवाइस मैनेजर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ओपन हो चुका है। अब इस डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको फोन चेक करना होता है कि कनेक्टेड है या नहीं। तो डिवाइस मैनेजर आप यहाँ से खोल के देख सकते हैं। प्लस इसके साथ में एक पॉइंट और है, जैसे मैंने बताया था ईडीएल मोड क्वालकॉम के लिए, वो कहाँ मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है टी पॉइंट, यानी कि टेस्ट करना है इस तरीके से। यहाँ पे हम वेट करेंगे। जो भी ब्रांड जो भी ब्रांड है उसका आप देखेंगे टेस्टिंग पॉइंट। जैसे MI, Huawei, होनर, सारे मॉडल इसमें मिलेंगे। MI में, वीवो में, ओप्पो में, जिसमें भी आप चेक करना चाहते हैं। तो ये क्वालकॉम का सिस्टम है यहाँ पे। तो हम इस पे आप क्लिक करेंगे। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, जहाँ ईडीएल है वहां पे ईडीएल लिखा हुआ है, ठीक है, ईडीएल। लेकिन जहाँ पे ईडीएल नहीं है वहां पे लिखा है आईएसपी। आईएसपी होता क्या है? आईएसपी जो होता है, यूएफएस या ये जिटेक बॉक्स के द्वारा जंपर निकाल के अनलॉक किए जाते हैं। दोनों ऑप्शन समझते हैं। एक मैं यहाँ खोल लेता हूँ ईडीएल टेस्ट पॉइंट, इस पर मैंने क्लिक किया। ईडीएल टेस्ट पॉइंट का मतलब आप यहाँ पर समझेंगे कि है क्या। देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो ये दिखा रहे हैं, ये 2 पॉइंट दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं इसके अंदर कि ईडीएल टेस्ट पॉइंट पे इन दोनों पॉइंटों पर हमें चिमटी रखनी है और उसके बाद में फोन हमारा कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आईएसपी की। जैसा कि हमने इस पर क्लिक किया F11 Pro, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे CMD क्लॉक डेटा, VCCQ और GND ये दिए हुए हैं। यानी कि इसके द्वारा क्या होगा कि जंपर यहाँ से निकालने पड़ेंगे और हमारा फोन जब जाके अनलॉक होगा UEFI के साथ में। ऐसे ही आप किसी भी ब्रांड का जो भी आपको चाहिए, तो यहाँ पे ईडीएल पॉइंट जिनके होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सभी के। देखिए इस पे क्लिक किए तो पॉइंट देख के भी आप समझ सकते हैं ये क्या है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ईडीएल पॉइंट है, ठीक है। ईडीएल पॉइंट दिया है। आईएसपी जिसमें होगा उसमें आईएसपी मिल जाएंगे आपको, जो मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे क्या है, सब ये ईडीएल पॉइंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं। इस गोले के अंदर ये 2 पॉइंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि ये आपके ईडीएल पॉइंट हैं। तो इस तरीके से आप ईडीएल पॉइंटों को जान सकते हैं। तो इस अनलॉक टूल से आप क्या क्या कर सकते हैं, पिन पैटर्न FRP फॉर्मेट अनलॉक कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट चेक कर सकते हैं, आईएसपी चेक कर सकते हैं, डिवाइस मैनेजर ओपन कर सकते हैं, किसी भी फोन को फ्लैश कर सकते हैं। यानी कि इस अनलॉक टूल के अंदर इतने ऑप्शन दिए गए हैं जिनसे कि आप अपने दुकान पे एक अच्छा सा काम कर सकते हैं। जो भी भाई नेक्स्ट बैच में आना चाहते हैं, जून जुलाई अगस्त की बुकिंग चल रही है। जून में कुछ सीटें खाली हैं, बुकिंग करा के आप रख सकते हैं। लास्ट समय में होता क्या है कि आपको सीट नहीं मिल पाती है, तो फिर नेक्स्ट मंथ में आपको आना होता है। जो जून में आना चाहते हैं जल्दी से बुकिंग करा कर रख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।